महिला पहलवानों का यौन शोषण, अब तक एफआईआर नहीं। पुलिस लिखने से करे मना तो इस तरह करे शिकायत। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष डब्ल्यूएफआई और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही है। सुप्रीम कोर्ट 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को करेगा। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल शिकायत मिल जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस वजह से भी महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दाखिल की थी। ये तो हुई पदकवीर महिला पहलवानों की बात। हमारे आपके जैसे कई आम लोगों का क्या, जो एफआईआर करवाने के लिए पुलिस में जाते हैं और पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है या फिर एफआईआर दर्ज करने के लिए पैसे मांगती है। आज जरूरत की खबर में हम आपको बताएंगे एफआईआर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। क्राइम रिलेटेड घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्रवाई की दर्ज की गई पहली सूचना को प्राथमिकी या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, एफआईआर के बाद क्या होता है? सीआरपीसी की धारा 157(1) के मुताबिक पुलिस मामला दर्ज कर एफआईआर की रिपोर्ट जिले के या संबंधित मजिस्ट्रेट तक 24 घंटे के अंदर भेज दी जानी चाहिए। सवाल नंबर 3, एफआईआर करना क्यों जरूरी होता है? देश में हर व्यक्ति को शिकायत के तौर पर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। अगर कहीं भी संज्ञेय अपराधी यानी कॉन्जिएबल ऑफेंस हो रहा है तो ऐसे में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस छानबीन कर सकती है। सवाल, संज्ञेय अपराध यानी कॉन्जिएबल ऑफेंस किसे कहते हैं? संज्ञेय अपराध का जिक्र क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की धारा 2C 2L में है। धारा 2C कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है वह संज्ञेय अपराध यानी कॉन्जिएबल ऑफेंस है। सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 में संज्ञेय अपराध की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसके अनुसार इस अपराध में बलात्कार, देशद्रोह, हत्या, रिश्वत, अपहरण, दंगा, हथियार से लैस होकर अपराध करना, पब्लिक सर्वेंट अगर रिश्वत ले रहा है, फर्जी पब्लिक सर्वेंट बनकर जनता से कोई बेवकूफ़ बना रहा है और अगर कोई योजना बनाकर गैर कानूनी काम कर रहा है, ये सब शामिल है। सवाल, एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है? एफआईआर कुछ बातों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। एफआईआर लिखते या लिखवाते वक्त उसमें बारीकी से बारीक डिटेल होना चाहिए, जैसे अपराध के वक्त चांदनी रात थी या अंधेरा था, लैंप पोस्ट वहां आसपास था कि नहीं था, अगर था तो उसकी रोशनी कितने दूर की थी, घटना की तारीख, समय, जगह और आरोपी की पहचान अगर उसे जानते पहचानते हैं तब उसमें होना चाहिए। इसमें घटना के सही तथ्य और घटना में शामिल व्यक्तियों के नाम और डिटेल शामिल होना चाहिए। गवाहों यदि हो तो उनके नाम पुलिस को उनकी जांच में मदद करने के लिए दिए जाने चाहिए। गलत जानकारी न दे। आईपीसी 1860 के सेक्शन 203 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर में कोई भी बयान ऐसा न दे जिसके बारे में आप खुद ही क्लियर ना हो। सवाल, जीरो एफआईआर क्या होती है? जीरो एफआईआर वह होती है जिसमें अपराध होने पर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि पुलिस इसे दर्ज करने से मना कर देती है। सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जिक्र है, चूंकि इसमें कोई भी क्राइम नहीं लिखा जाता इसलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इस मामले में इंस्पेक्टर या सीनियर इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी एक फॉरवर्डिंग लेटर लिखेगा और एक सिपाही उस लेटर को उस पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगा जहां का वो केस होगा। इसके बाद उस केस में आगे की जांच शुरू की जाएगी। चलते चलते एफआईआर दर्ज करने का मामला अगर झूठा निकला तब क्या होगा? कभी भी झूठे मामलों की रिपोर्ट करने पर आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 182 और 211 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।